नमस्कार, प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद अहमद खान। आजादी के अमृत महोत्सव और पोषण माह के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पोषण माह के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को योग एवं पोषण आहार का महत्व बताया जा रहा है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे इन्हीं पर केंद्रित विभिन्न गतिविधियों पर। आइए शुरुआत करते हैं इस अंक की। इंदौर जिले में इन दिनों राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत अनेक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इस सप्ताह 8 से 15 सितंबर तक आंगनवाड़ियों के माध्यम से महिलाओं और किशोरियों को योग और आयुष की महत्ता बताई जा रही है। साथ ही गर्भवती महिलाओं, किशोरियों और विद्यालय के बच्चों के लिए योगाभ्यास सत्र भी आयोजित किया जा रहा है। पोषण माह की गतिविधियों के बारे में महिला एवं बाल विकास विभाग के सहायक संचालक रामनिवास बुधोलिया ने आकाशवाणी को बताया। आंगनवाड़ी केंद्र स्तर से लेकर सेक्टर, परियोजना, जिला और राज्य स्तर पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं और इन सभी गतिविधियों का आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि किस प्रकार से समाज में व्याप्त पोषण के लेके जो भ्रांतियां हैं और सही पोषण किस प्रकार हो और हमारी संतुलित थाली और संतुलित आहार किस प्रकार होना चाहिए, ये सब जागरूकता लाने के लिए पोषण अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष जो पोषण अभियान है वो उसका जो थीम है वो है कुपोषण छोड़ पोषण की ओर, थामे क्षेत्रीय भोजन की डोर। जैसा कि इस थीम से विदित है कि इसमें क्षेत्रीय भोजन के बारे में महत्व को प्रतिपादित किया गया है। हमें क्षेत्रीय भोजन में उपलब्ध संसाधन जितने भी हैं, हमारे आसपास जो सब्जी फल हम जो आसानी से उपलब्ध होते हैं, उनमें जो पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होते हैं उनकी महत्ता को हमें प्रतिपादित करते हुए थीम रखी गई है। ये पूरा महीना जो है ये 4 सप्ताहों के दौरान अलग अलग थीम पे आधारित है। इसमें पोषण वाटिका का निर्माण है, योग और आयुष के द्वारा कुपोषण को दूर करने के प्रयास हैं। साथ ही हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट्स में जो न्यूट्रिशन किट है और आईसी सामग्री के वितरण के संबंध में ये थीम रखी गई हैं। इंदौर जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिले में आजादी के 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव की शुरुआत अनूठे ढंग से की गई। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे इंदौर संवाददाता। इंदौर जिला मुख्यालय पर 17 अगस्त को आयोजित एक गरिमामय समारोह में पाकिस्तान से आए सिंधी समाज के 75 लोगों को भारत की नागरिकता संबंधी प्रमाण पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने नागरिकता कानून को सरल बनाया है, जिसके कारण पाकिस्तान में रहने वाले सिंधियों सहित अन्य अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता की राह आसान हो गई है। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में नागरिकता संबंधी प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष प्रकोष्ठ का गठन भी किया गया है। पोषण माह के तहत हरदा जिले के तीनों विकास खंडों में पोषण जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय त्रिपाठी ने बताया कि 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक पोषण माह चल रहा है, जिसमें केंद्रों पर जानकारी दी जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों से महिलाओं को और बच्चों को, विशेषकर कुपोषित बच्चों को स्थानीय स्तर पर जो व्यंजन बन सकते हैं उनकी परिस्थितियां और योग सिखाए जा रहे हैं। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर नेहरू युवा केंद्र और खेल विभाग द्वारा अमृत महोत्सव अभियान के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन बीते दिनों किया गया, जिसका मूल मंत्र है फिटनेस की डोज, आधा घंटा रोज। नेहरू युवा केंद्र हरदा जिला युवा अधिकारी मोनिका चौधरी ने बताया कि जिले के तीनों विकास खंडों के गाँव में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन चल रहा है। नेहरू युवा केंद्र हरदा द्वारा तीनों विकास खंडों के गाँव में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन चल रहा है, जिसके तहत विभिन्न युवा मंडलों के सहयोग से युवाओं को फिटनेस के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही युवाओं को फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज की शपथ भी दिलाई जा रही है। जिला स्तरीय फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन अमृत महोत्सव के तहत 25 सितंबर को जिला प्रशासन के साथ मिलकर आयोजित होना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले में विभिन्न विभागों द्वारा समन्वय कर आजादी का महोत्सव के तहत स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार हेतु योग, आयुष और पोषण गतिविधियों के माध्यम से आमजनों को जागरूक किया जा रहा है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले में विभिन्न विभागों द्वारा समन्वय कर आजादी का महोत्सव के तहत स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार हेतु योग, आयुष और पोषण गतिविधियों के माध्यम से आमजनों को जागरूक किया जा रहा है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव
को सार्थक बनाने के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रीय अभियान कार्यक्रम आयुष आपके द्वार के तहत औषधि गुणों वाले पौधों का रोपण व वितरण कर लोगों को घर आंगन किचन गार्डन निर्मित कर औषधि पौधों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। औषधि पौधों के माध्यम से परिवार घर पर रहकर ही लोग शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सामान्य रोगों का उपचार कम करने में सक्षम बनेंगे। जिला मुख्यालय पर गत दिवस औषधि गुणों वाले लगभग 1500 पौधों का रोपण व वितरण किया गया। वहीं जिला मुख्यालय सहित विभिन्न कॉलेजों में व्याख्यान द्वारा आयुष पद्धति के स्वास्थ्य जीवन के महत्व में आयुर्वेद, योग, यूनानी, होम्योपैथी पद्धति के द्वारा स्वस्थ रहने के उपायों के बारे में बताया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा निर्मित योग हेतु वाई ब्रेक ऐप एवं आयुष मंत्रालय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित आयुष क्यू ऐप के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। साथ ही आयुष किट भी वितरित किए जा रहे हैं। धार जिले में सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष निर्धारित थीम कुपोषण छोड़ पोषण की ओर थामे क्षेत्रीय भोजन की डोर को लेकर राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत जिले में बच्चों, गर्भवती धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं के पोषण स्तर में सुधार एवं जागरूकता हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत सरदारपुर, मनावर के ग्राम टोकी आदि क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में पोषण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बताया गया कि बच्चों, महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के अच्छे स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर हेतु तिरंगा थाली का उपयोग बहुत जरूरी है। हमारे भोजन में सफेद रंग के रूप में दूध, दही, घी, चावल, आटा, हरे रंग के रूप में हरी पत्तेदार सब्जियां एवं पीले रंग के रूप में नींबू, केला, पपीता, दालें होना अति आवश्यक है। साथ ही बताया गया कि कमजोर माँ एक कमजोर बच्चे को जन्म देती है, अतः गर्भवती माता के पोषण पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। माँ का प्रथम दूध बच्चे के लिए अमृत समान है। बच्चे के जन्म के बाद 1 घंटे के भीतर स्तनपान जरूरी है, तभी जिला कुपोषण से मुक्त हो पाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। गुना जिले में भी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित गोस्वामी। योग और आयुष के साथ पोषण अंतर्गत गुना जिले में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इस संबंध में प्रभारी आयुष अधिकारी श्री कुलदीप सिंह गनावे ने बताया। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह गनावे, प्रभारी जिला आयुष अधिकारी गुना, आज आपको इस माह सितंबर 2021 जिसे राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। इस राष्ट्रीय पोषण अभियान की मुख्य परिकल्पना है कुपोषण छोड़ पोषण की ओर, थामे क्षेत्रीय भोजन की डोर। इससे आशय है कि हम किस प्रकार स्थानीय खान पान के माध्यम से कुपोषण से बच सकते हैं। आयुष, जिसका अर्थ है आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। आयुष चिकित्सा पद्धति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। किसी अन्य चिकित्सा पद्धति में इस प्रकार का वर्णन नहीं मिलता है। स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ और दीर्घायु बनाने के लिए यहाँ पर योग, आहार विहार आदि का उल्लेख किया गया है। इस कारण इस राष्ट्रीय पोषण माह को सफल बनाने के लिए भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन ने पोषण के लिए योग एवं आयुष गतिविधियों को इसके अंतर्गत शामिल किया है। विभिन्न विभागों के समन्वय से आयुष विभाग गुना द्वारा भी हमारी सभी संस्थाओं के माध्यम से पोषण एवं योग गतिविधियां जैसे रक्ताल्पता शिविर, पोषण शिविर, योग शिविर आदि संचालित किए जा रहे हैं एवं भारत सरकार के पोषण डैशबोर्ड के माध्यम से इसमें जानकारी भेजी जा रही है। मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि अच्छा पोषण प्राप्त करने के लिए महंगा खान पान अपनाने की कोई बाध्यता नहीं है। हमारे आसपास हमारे स्थानीय भोजन में भी कई पोषक आहार विहार इस टाइप के उपलब्ध हैं जिनसे हम कुपोषण को रोक सकते हैं। धन्यवाद। संपूर्ण प्रदेश के साथ ग्वालियर जिले में भी 1 से 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। संपूर्ण प्रदेश के साथ ग्वालियर जिले में भी 1 से 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जा रहा है। कुपोषण छोड़ पोषण की ओर, थामे क्षेत्रीय भोजन की डोर की थीम पर पोषण माह के दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जन भागीदारी से कुपोषण का उन्मूलन करना है। राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा एवं ANM द्वारा गृह भेंट सर्वे कर 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की ऊंचाई एवं वजन लेने का अभियान चलाया जा रहा है। पोषण माह के 4 सप्ताह 4
अलग अलग थीम पर निर्धारित किए गए हैं। सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग राहुल पाठक ने आकाशवाणी से विशेष चर्चा में बताया, ग्वालियर जिले में राष्ट्रीय पोषण माह 2021 के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां हो रही हैं, जिसमें हमने न्यूट्रिशन गार्डन पोषण वाटिकाओं के निर्माण का कार्य हाथ में लिया है। लगभग 550 पोषण वाटिकाएं जिले में बन चुकी हैं आंगनवाड़ी स्तर पर, और जिनका एक संभावित लोकार्पण 17 सितंबर को किया जाएगा। इसके अलावा आयुष विभाग के साथ समन्वय करके एक 5 मिनट का योग प्रोटोकॉल सत्र का वीडियो आयुष विभाग ने जारी किया है, जिसे हमने जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि लोग अपने कार्यस्थल पर अपने घर में रहकर एक 5 मिनट का योग ब्रेक लें अपने कार्य के दौरान, अपने आप को स्वस्थ रखें। इसके अलावा कैंप लगाकर स्वच्छता एवं कोविड टीकाकरण के संबंध में 2 दिवसीय संवेदीकरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इसके अलावा स्थानीय व्यंजन होने वाली रेसिपी के लिए भी हमने एक प्रतियोगिता का आयोजन अगले सप्ताह रखा है, जिसमें लोकल चीज़ों से मिलकर महिलाएं रेसिपी बनाएंगी। आम आदमी को, आम जनता को आंगनवाड़ी केंद्र से जोड़ने और पोषण के महत्व को बताने के लिए पोषण मटका के नाम से एक गतिविधि आंगनवाड़ी केंद्र पर की जा रही है, जिसमें वो लोगों से पोषण की कच्ची सामग्री और फल या सब्जियां इत्यादि सहभागिता में लेते हैं, और उन सामग्री को कुपोषित बच्चों के घरों में देने का प्रावधान है, ताकि वो समझ सकें कि उनको लिए कौन सा आहार अच्छा है। और पोषण के महत्वपूर्ण घटक के रूप में छोटे बच्चों के लिए स्तनपान का जारी रखना महत्वपूर्ण होता है, तो वो भी हम इसमें आगे महिलाओं को बता रहे हैं कि कब तक स्तनपान कराना है बच्चे को। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे प्रदेश में अच्छे स्वास्थ्य और जन कल्याण के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी के तहत दमोह में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे दमोह संवाददाता अनिल जैन की एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप दमोह जिले में आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के तहत आयुष विभाग, महिला बाल विकास विभाग, उद्यानिकी विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास के संयुक्त तत्वावधान में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इन गतिविधियों में जहां अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग शिविर लगाए जा रहे हैं, वहीं कुपोषण को दूर करने के लिए औषधि पौधों का रोपण भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मलेरिया प्रभावित इलाकों में दवाइयां वितरित की जा रही हैं तथा महिलाओं एवं बच्चों को कुपोषण से बचाने पोषण आहार के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर राजकुमार पटेल ने आकाशवाणी को बताया, आयुष विभाग के द्वारा करीब 1500 औषधीय पौधों का वितरण जिले भर में किया गया है, जिनमें मीठी नीम, पारिजात, गिलोय, एलोवेरा, तुलसी और ऐसे कई औषधीय पौधे थे, जिससे जो व्याधि क्षमता को बढ़ाएं और आम जनमानस में आयुष की पद्धति का प्रचार प्रसार हो। दूसरी बात सर, इसमें कुपोषण से लड़ने के लिए आयुष विभाग के द्वारा सुपुष्टि योग का वितरण किया जा रहा है। एनीमिया, खून की कमी, गर्भवती माताओं को पहचान, ऐसी माताओं की पहचान की जा रही है जिनमें खून की कमी है, जिनके कारण पैदा होने वाले बच्चे कुपोषित होते हैं, तो ऐसे बच्चों पर काम किया जा रहा है। उधर देवास जिले में भी आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा निरंतर गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। संपूर्ण राष्ट्र वर्ष 2021-22 को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इस महोत्सव में देवास जिले में भी विभिन्न विभागों द्वारा निरंतर गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। विशेषतः देवास जिले के चिन्हित 75 गाँवों में फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम का आयोजन जारी है, जिसमें योगासन और कसरत का महत्व बताते हुए युवाओं को फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज का संकल्प दिलाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आयुष विभाग द्वारा भी अनेक गतिविधियां वर्ष भर संचालित करने की योजना बनाई गई है। देवास जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर गिरिराज बाथम बताते हैं कि देवास जिले में विभाग द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत औषधीय पौधों का रोपण, उनका संरक्षण और महत्व बताते हुए संपूर्ण जिले में पौधे वितरित किए जा रहे हैं। जिले में मौजूद 38 आयुष केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को औषधीय पौधे, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, दिनचर्या और ऋतुचर्या की जानकारी दी जा रही है। वहीं कुपोषण से बचाव हेतु जिले भर के आंगनवाड़ी केंद्रों पर पौष्टिक आहार के वितरण के साथ पौष्टिक भोजन बनाने की विधि भी सिखाई जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए देवास से नितिन गुप्ता। समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे प्रदेश के विभिन्न जिलों की गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।